नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, मतलब एक पेपर हमने देख लिया है, ये सेकंड पेपर है। ऐसे ही दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था कि 4-5 पेपर में आपको मिलेगा, एक एक पेपर एक एक सब्जेक्ट के, वो आपको पढ़ लेना है और 90% आपकी जो है वो आराम से बन जाएगी। तो चलिए अपन सेकंड पार्ट वो देखने वाले हैं। कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 80 नंबर, टोटल समय आपका दिया गया है आपको ये। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जेम्स मिल है वो कहाँ का निवासी था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको अपने हिसाब से टिक मार्क कर लेना है। आपके पास पासबुक होगी या फिर जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके पास होगी, आप उनमें लिख लेना इनको। महाराजा रणजीत सिंह है वो कहाँ के राजा थे। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था। संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका निम्न सदन, एक होता है आपका उच्च सदन। निम्न सदन को बोलते हैं अपन लोकसभा, उच्च सदन को बोलते हैं अपन राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का जनक है वो किसको कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और जैसा कि दोस्तों, आज है 26 नवंबर। आज क्या है, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। और 26 नवंबर को हम संविधान इस दिवस के रूप में बनाते हैं। तो आज कौन सा दिवस है, संविधान दिवस है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संसाधन है। यहाँ पे देखिए, वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपयोग सभी। चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित किया गया है। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा या उपयुक्त सभी। हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा हीरा, सोना, प्लेटिनम ये कहाँ पे होते हैं, ये अफ्रीका में होते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं। चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। आभूषण में, ग्रेनाइट में, शक्कर में या फिर सीमेंट में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए। इनको मिलान करना है। वेदिका फार्म है वो किससे होगा। जल ग्रह है वो किससे होगा। मास है वो किससे होगा। गिद्ध है वो किससे होगा। और सामुदायिक भूमि है वो किससे होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक वाले आते हैं। वर्ष में खालिस्तान दिया गया है से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो किस वर्ष में हुआ था, इनको आप देख लेना, ठीक है, सबको पढ़ लो एक बार। यहाँ पे देखिए अगला है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, ये एक बार मतलब आपको एक पेपर में कितने पर्सन आ रहे हैं, 20 मान के चलिए आप, ठीक है। तो 5 पेपर में कितना हो गया, 100% पढ़ना है आपको यार। एक तो पूरी किताब पढ़ने बैठोगे, एक 100% को पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका 90% बढ़ जाएगी। और क्या चाहिए आपको। सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है। तो ये तो आपको पता है, ये आपका जयपुर में है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम आपको लिखना है कोई भी। राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से क्या स्पष्ट है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत का कोई एकमात्र धर्म नहीं होगा। ये संविधान की उद्देशिका में भी लिया गया है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपको बताई है कौन कौन से शब्द दिए गए थे। सब शब्द दिए गए थे आपके, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। ये शब्द आपको वहाँ पे दिए गए थे। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। खनिज किसे कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के दौरान जो योगदान था वो बताना है। दोस्तों आउवा है वो जोधपुर के आसपास का, जोधपुर के इलाके में ही था कुछ, ठीक है। तो आउवा ठाकुर जो कुशाल सिंह थे, उन्होंने जो मेक मोहसिन थे उनको सिर को काट के आउवा के किले के द्वार पे लटका दिया था। इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मंगल पांडे कौन था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। मंगल पांडे के बारे में आपने पढ़ा अच्छे से। ज्योतिबा फूले ने सामाजिक विचार और लड़कियों को स्कूल में भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे, क्या बताए थे उन्होंने। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। 100% आएगा ये प्रश्न तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पिछले वीडियो में भी एक पर्सन था ये, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन तो ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे आपके, मतलब 10-15% तो आपको मिल जाएंगे कैसे कैसे। असहयोग आंदोलन क्या है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए। तो असहयोग आंदोलन दोस्तों आपका अगस्त 1920 में स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1800
और 85 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में था। जल उपलब्धता की इस समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को आपको स्पष्ट करना है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को आपको बताना है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना आपको करनी है। वाणिज्य, कृषि और निवास क्षेत्र के बारे में आप क्या समझते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पे मानचित्र में जो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अजमेर आपको पूछा जा सकता है, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा, बांसवाड़ा। अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से मैं राजस्थान के नक्शे की बात करूँ इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अजमेर आपका यहाँ पे आ जाएगा, कोटा यहाँ पे आ जाएगा, जोधपुर आपका यहाँ पे आ जाएगा, उदयपुर यहाँ पे आ जाएगा, दौसा आपका इधर आ जाएगा, और बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये सारे हमने देख लिए, जोधपुर भी देख लिया, दौसा भी देख लिया, उदयपुर भी देख लिया, सारे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये दोस्तों हमने बात कर लिया सामाजिक विज्ञान का सेकंड इम्पोर्टेंट पेपर मोस्ट प्रश्नों के साथ। इसके बाद हम अगले और भी बात करेंगे पेपरों के सारे में। इसके अलावा दोस्तों मैंने हिंदी का है वो भी फर्स्ट सेट डाल दिया है, बाकी सेकंड सेट है वो मैं कल दे दूंगा आपको। तो ऐसे ही मैं दोस्तों कुछ दिनों में हम पूरे पेपर देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।